24 साल 7 चुनाव, बीजेपी सबसे आगे। 1996 से 2019 तक एक बार भी इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। नमस्ते, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे उस प्रदेश की जो भारत के मध्य में स्थित है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो 12 कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 2019 में बीजेपी दुगने वोट लेकर आई थी, जिसमें से इस बार 10 सीटें तो कंफर्म है और जो 2 सीटें बची है उसमें से एक सीट आ जाती है विदिशा की, जहां से प्रताप भानु जी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं वो वहां से खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रताप भानु जी एक बार 1991 में मामा जी के साथ टक्कर ले चुके हैं इसी क्षेत्र से और यही खेल 33 साल बाद इस बार देखने को फिर मिलेगा। हालांकि मामा जी तब जीत चुके थे और इस बार भी जीतने के पूरे फिराक में लग रहे हैं। दूसरी जो सीट आती है वो राजगढ़ की है, जहां से दिग्विजय सिंह जी खड़े हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बहुत अच्छा बोलबाला है, वो उनका गृह क्षेत्र है और दिग्विजय सिंह 1986 से लेकर 1991 तक उस क्षेत्र के सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से और बहुत अच्छा उनका गढ़ माना जाता है उस क्षेत्र को, और अब 75 साल की उम्र में वो पदयात्रा भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा योगदान कांग्रेस के नेता इस बार की लोकसभा इलेक्शन में दे रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लोग यात्रा कर करके अपने लोकसभा चुनाव की दुहाई दे रहे हैं। पिछली बार बीजेपी यहाँ से 4 लाख वोटों से जीती थी और अब आशा है कि इस बार भी 4 लाख या उससे ज़्यादा वोटों से जीतेगी और एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ करेगी। परंतु जो वहाँ के क्षत्रिय लोग हैं वो दिग्विजय सिंह के सपोर्ट में हैं। इतने सब के होने के बावजूद कांग्रेस अपनी एक और राजनीति चलेगी जिसे आदिवासी क्षेत्रों में वोट बटोरना कहते हैं। 3 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस अच्छी टक्कर दे सकती है। इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव 4 चरण में होंगे और पहले ही चरण में कांग्रेस अपने रंग दिखा देगी और उम्मीद यह है कि कांग्रेस पहले ही चरण में बहुत अच्छा करने वाली है। कुछ 4 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कट्टर मुकाबला करेगी, जो एक आपका जबलपुर हो गया, एक आपका मंडला हो गया, एक आपका बालाघाट हो गया और एक आपका छिंदवाड़ा हो गया। और फिर बिंद की जो 2 सीटें हैं, एक आपकी सीधी हो गई और दूसरा आपका हो गया शहडोल। ये कुछ कंफर्म घोषित आदिवासी सीट नहीं है, परंतु यहाँ से आदिवासियों के वोट अच्छे आते हैं और इन्हीं सब के अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने चाल चल रही है। बीजेपी ने चाल ये चला है कि उन्होंने अमरवाड़ा के विधायक और छिंदवाड़ा के मेयर दोनों को ही कांग्रेस से हटाकर अपनी पार्टी में ले लिया है और एक अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में करने के फिराक में है। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर गौड़ आदिवासियों का, गौड़ प्रजाति का बहुत अच्छा बोलबाला है, बहुत अच्छा नाम है वहां पर। इसके अतिरिक्त जो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली आती है धार, खरगोना, रतलाम, शहडोल, बैतूल। इन सब में बीजेपी की हवा दिखाई देने को मिल रही है। रतलाम में चौथे चरण में चुनाव है, जहां पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कांतिलाल जी वो देखने को मिलेंगे और कांतिलाल जी जो भील समाज है उसके बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। गुना से सिंधिया खड़े हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और बाकी क्षेत्रों की तोमर देख रेख कर रहे हैं। पिछले चुनाव में ये जो गुना और चंबल का क्षेत्र है, यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से लड़े थे और अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं। वो उसी गुना और शिवपुरी की सीट से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर उनके टक्कर केपी यादव से हुई थी और इस बार भी यादव समाज का कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने एक नया यादव नेता खड़ा किया है। इस यादव नेता का नाम है यादवेंद्र यादव। इसको टिकट दिया है ताकि कांग्रेस खुश रख सके उनको भी। और ग्वालियर और चंबल के बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से नरेंद्र तोमर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, अपनी जगह और अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। जहां पर मोरेना से जो आपके बीजेपी से शिव मंगल तोमर और उनके सामने सत्यपाल सिंह खड़े हुए हैं कांग्रेस से। इनका परिवार जो है वो राजपूत वोटों के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। इनके पास राजपूत वोटों का एक बहुत अच्छा वोट बैंक भी है। ग्वालियर में तोमर के करीबी जो भारत सिंह कुशवाहा हैं वो लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने अपने प्रवीण पाठक को उतारा है। देखने में ये लग रहा है कि कांग्रेस ने इस बार कुछ प्रचलित चेहरे उठाए हैं इलेक्शन के लिए और बीजेपी ने अपनी पार्टी स्ट्रॉन्ग की है।
तो ये था आज का मध्य प्रदेश का विश्लेषण। देखते रहिए रिपोर्ट भारत। नमस्ते, मैं आकाश पांडे। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।